1 2 दिन तो लगेगा, शुरुआत के 2 दिन 3 दिन लगते हैं। हमारा स्टमक खाली होता है जब हम उसको गर्म पानी के साथ पीते हैं, कोई शेक करके पीता है, कोई कैप्सूल खा लेता है, ठीक है। 1 लीटर पानी 1 घंटे के अंदर पीना है। जब हम इस प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारा स्टमक खाली होता है, खाली होने के कारण वहां पे कुछ और नहीं है, ठीक है। जब ये अपना प्रोडक्ट के जो हर्ब्स है वो निकल करके इंस्टासाइन में, छोटी इंस्टासाइन तो बहुत मायने रखता है ना, छोटी इंस्टासाइन यहाँ होती है, ठीक है। छोटी इंस्टासाइन में जब ये प्रोडक्ट हमारा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही जाता है और वो ब्लड और ऑक्सीजन के साथ हमारे ऑर्गन में जाता है। समझ में आया? उस समय मैंने बताया था खाना कैसे जाता है, खाने के पोषक तत्व कैसे जाते हैं। सेम प्रोसेस ये, खाली पेट लेने का मतलब ये कि आपके बॉडी में, आपके स्टमक में एसिडिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब ये काम करता है। सही है? समझ में आ रहा है ना? yes. तो खाली पेट लेने का मतलब ये, हमारा स्टमक पूरा खाली है, कोई गंदगी नहीं है, गर्म पानी के साथ हमने लिया, वो इंस्टासाइन में गया, इंस्टासाइन से ऑक्सीजन और ब्लड के माध्यम से वो हमारे ऑर्गन के पास ट्रेवल करने चला गया। ओके yes. जब पूरा शुद्ध प्रोडक्ट खाली पेट में शुद्ध प्रोडक्ट, जब पूरा का पूरा शुद्ध प्रोडक्ट 4 से 5 से 6 दिन, सप्ताह भर ले लीजिए, सप्ताह भर ये हमारे पूरे ऑर्गन पे जाके ऑर्गन को अंदर से बाहर से, हमारे जितने सेल्स है, हमारे जितनी ब्लड है, यहाँ पे पूरा जाके गंदगी को शुद्ध करता है, शुद्धि करता है, क्लीजिंग करता है। समझ में आया? क्लीजिंग करता है। हमारे आयुर्वेद बोलता है पेट सफा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने क्या किया? पेट सफा का मतलब है इंस्टासाइन, ठीक है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने क्या किया? ये जितने ऑर्गन हैं, इस ऑर्गन को अंदर से और बाहर से क्लीजिंग करके पूरा का पूरा धो करके शुद्ध बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। हमारे ब्लड को पतला करके अल्कलाइन कर दिया। क्या किया? अभी मोटा था ब्लड, हमारे ब्लड को पतला किया, अल्कलाइन बना दिया। अब जब हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम 7 डेज, ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं, उम्र के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, 1 महीने में नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, कुछ लोगों पे जल्दी रिजल्ट आता है, कुछ पे लेट आता है। क्यों आता है? उसका कारण है, जिसकी जितनी ज्यादा उम्र, उसके बॉडी में उतना टॉक्सिन होगा ना, तो टॉक्सिन रिलीज होने में समय लगता है। हमने माइंड किया है 30 साल से अंदर वालों को 20 दिन 25 दिन में रिजल्ट आता है, आने लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वही 50 साल 60 साल वाले के पास जब जाते हैं, गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक के प्रॉब्लम में देते हैं, तो रिजल्ट आने में 2 महीना लग जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद भी रिजल्ट आता है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी जितना ज्यादा, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ज्यादा टॉक्सिन इस पे जमा है, वो टॉक्सिन रिलीज होने में टाइम लगता है। अब टॉक्सिन रिलीज होगा तो नेचुरल सी बात है, लूज मोशन होगा कि नहीं होगा? गंदगी निकलेगी ना, लूज मोशन होगा ना। लूज मोशन जब होता है बहुत ज्यादा, जब लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन हो जाता है, अंदर पेट की प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो हमारे मल द्वार के पास में जो इंस्टासाइन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, जिसको मान लीजिए मोशन नहीं हो रहा है, किसी को गैस बन रहा है, किसी को अपच हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा होते हैं? बैक्टीरिया मतलब समझ रहे हैं? बैक्टीरियाज यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। वो बैक्टीरियाज रिटर्न, जब हम रिनाटस नोवा खाते हैं तो ये हमारे लिए दवाई हो सकता है, लेकिन उनके लिए क्या है? उनके लिए जहर है ना। जैसे पाइपलाइन में हम फिनाइल या कुछ डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो जो काकरोच वापस आते हैं ना, सेम प्रोसेस में हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया जमा थे ये रिटर्न आते हैं। लूज मोशन हो रहा है, पहली प्रक्रिया होना चाहिए, ठीक है। किसी को 7 डेज, किसी को 10 डेज, किसी को 15 डेज में भी होता है। सेकेंड चीज, जब ये बैक्टीरिया रिटर्न आते हैं तो सर ये ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, किसी किसी को सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। सही है ना सर? बैक्टीरियाज है, ये जब रिटर्न निकलते हैं, जब हमने डाला है ये प्रोडक्ट डाला है, लेकिन उनके लिए जहर है, तो ये क्या भागते हैं, तो क्या होता है, ये रिटर्न आने के बाद भी ये सांस के माध्यम से निकलने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को क्या हो जाता है, कॉन्फ्यूगेशन बोलते ना, क्या बोलते सर, सांस फूलने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तब भी नहीं डरना है, पानी की मात्रा ज्यादा पीना है। तीसरी एक चीज है, जैसे कि आपको ये चीज जरूर समझना चाहिए कि ब्लड और ऑक्सीजन एक साथ ट्रेवल करते हैं हमारे शरीर में। ब्लड जो है हमारा ट्रांसपोर्टर है, वो जब ब्लड हमारा घूमता है तो हमारे शरीर में पूरे रोम छिद्र है, ऑक्सीजन लेता है, शरीर हमारा लेता है ना, तो वो जो बैक्टीरियाज है ना, वो अंदर से भी निकलने की कोशिश करते हैं, तो किसी किसी को इचिंग हो जाती है। क्या होती है? कोई कोई बोलते हैं ना कि इचिंग की प्रॉब्लम हो रही, खुजली हो गई मेरे को। तो इस चीज को आप लोग पहले समझिए, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट देने कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। अगर आगे वाला क्वेश्चन करेगा तो हमको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये चीज आप पहले ही बता दो।
तो 7 to 10 डेज बॉडी पे क्लीजिंग हुई, 10 डेज से 15 डेज 20 डेज हमारी जो सेल्स डैमेज थी, हमारी सेल्स जो डैमेज थी, हमारा प्रोडक्ट उस सेल्स को मरम्मत करने में 10 से 15 दिन लगाता है। इस पूरे प्रक्रिया में 20 दिन लग जाते हैं। सही है, 20 दिन लग जाते हैं। तो हमारी सेल जो है वो डैमेज थी, वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। रिपेयर होती है आफ्टर 30 to 40 डेज, 30 to 40 डेज सेकेंड डब्बा चालू हो जाता है। जब 40 डेज के बाद जब हमारी सेल्स पूरी रिपेयर हो जाती है, हमारी जितनी भी सेल्स रिपेयर हुई है, अब वो ढूंढता है हमारी बीमारी की जड़ को। हमारा प्रोडक्ट किसी एक बीमारी पे काम नहीं कर रहा, ना 10 पे कर रहा है। हमारा प्रोडक्ट अपनी बीमारी की जो जड़ है उस जड़ को दुरुस्त कर रहा है। जहां जो चीज मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, डैमेज सेल्स के कारण नहीं मिल रही है, वो पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, उस चीज को किया। 40 डेज लग जाते हैं सर आपकी जड़ पे आते आते, उम्र के हिसाब से क्या लगते हैं, 40 डेज लग जाते हैं हमारे पूरे सेल्स को जनरेट करके हमारी बीमारी की जड़ पे आते आते 40 डेज लग जाते हैं। तब जाके हम 2 महीने का कोर्स नॉर्मल करते हैं। 2 महीने में लोगों को नॉर्मल लगना लगता है। 2 महीने के बाद में हम एक टाइम का उनकी जो दवाई चल रही है, चाहे किसी भी बीमारी की चल रही हो, हम यहां से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि एक टाइम का डोज बंद कर दो 2 महीने के बाद। ठीक है सर, 2 महीने के बाद हमने उनका एक टाइम का डोज को जो है बंद कराया। बंद कराने के बाद भी हमने उनको बोलना है कि अगर आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप दूसरे दिन लीजिए। तो जो सुबह शाम डॉक्टर की दवा चल रही थी, 2 महीने के बाद में क्या होती है, एक दिन की एक हो जाती है, होती है। yes. तो हमने छुड़ाना शुरू कर दिया यहां से प्रोडक्ट को, मतलब डॉक्टर की दवा को छुड़ाना शुरू कर दिया। 3 महीने का पूरा कोर्स, 3 महीने में हमारा जो सिस्टम है। अब बताते हैं आपको 3 महीने का कोर्स क्या होता है। 3 महीने का कोर्स क्यों बोलती कंपनी, कोई बताएगा? 3 महीने का कोर्स क्यों बोला जाता है? 3 महीने का कोर्स इसलिए बोला जाता है, हमारे बॉडी का जो सेल साइकिल है, क्या है, सेल्स का जो साइकिल है 3 महीने में रिपीट होता है। हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में किसी की मिलती है क्या? नहीं मिलती ना, लेकिन 12 साल में चेंज होती है सर। आपको बता दूं, छोटे बच्चों की 6 साल में फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं और बड़े बच्चों की, बड़े लोगों की 12 साल में। आधार कार्ड भी 5 साल में रिन्यूअल कराना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है आजकल 5 साल में रिन्यूअल कराइए, क्योंकि फिंगरप्रिंट चेंज हो जाते हैं, है ना। तो हमारे बॉडी का जो सेल साइकिल है 3 महीने में चेंज होता है। अब 3 महीने अगर एक बार रिनाटस जिसने शुरू किया, 3 महीने का प्रॉपर कोर्स किया, सेल साइकिल चेंज हुआ, तो क्या बीमारी रहेगी सर? कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना, आएगी ना। 3 महीने में हमने उनको 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए उनकी दवाइयों को स्टॉप करना शुरू करा दिया। मैं जो अपना प्रोसेस करता हूं सर, मैं वैसा बता रहा हूं। कुछ कुछ बीमारी पे 3 महीने बाद हमने 1 दिन या 2 दिन का गैप कराना शुरू कर दिया, उसको रिलीफ मिल गया, तो जो भी चीज बीमारी थी उसको न्यूट्रल हो गई, बराबर हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद अब चौथा डब्बा उनको, अब तो समझ में आ गया। अब यूजर से उठाओ, बोलेगा भैया 3 महीना हो गया, कम ज्यादा कर लो, तो यूजर से उठाओ, सीधा उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया तो कितने में मिल रहा है उसको समझ में आ गया। जितना प्रोडक्ट लेगा सेल भी करेगा, अपने लिए भी कमाएगा, ठीक है, उसके घर में फोकट में आएगी। अब 3 महीने बाद अगर वो चौथा डब्बा खाता है तो ये 2 महीना चलेगा। कितने महीना चलेगा? अगर हम उसको नॉर्मली रोज 2 बोल दे तो वो 2 महीना चलेगा। 3 और 2 5 महीना हो गया। एक्चुअल कोर्स शुरू होता है 3 महीने बाद ही, बॉडी को अगर पूरा नया करना है तो। 3 महीने बाद अगर एक डब्बा खाएगा तो 2 महीना और चलेगा, 5 महीना हो गया। 5 महीने के बाद में अगर एक डब्बा भी उसने शुरू किया, 6 महीना, और 6 महीने में 2 बार साइकिल चेंज हो गया। सेल्स के जो साइकिल है 2 बार चेंज हो गए। जब 2 बार पूरा का पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा, समझ लीजिए गाड़ी का जो कार्बोरेटर और फिल्टर था, अगर आपने नया ही डाल दिया, बिना सर्विसिंग के नया डाल दिया, तो गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। सेम प्रोसेस अपना है कि अपने साइकिल, सेल्स साइकिल अगर 2 बार चेंज हो गए, 6 महीने में 2 बार भी अगर चेंज हो गए, तो अब वो पुरानी बीमारियां हट जाती है, सेल्स जनरेट हो जाते हैं और ये आगे बढ़ जाता है। तो ये था सर प्रोडक्ट का काम करने का तरीका। अब हुआ क्या, जब ये ऑर्गन हमारा, ये ऑर्गन था ना, ये ऑर्गन हमारा टॉक्सिन से भरा था, तब जाके 10% असर हो रहा था। अगर हमने इसके अंदर और बाहर से क्लीजिंग कर दी, अब ये स्वस्थ हो गया, एकदम आजाद हो गया। अब जो डॉक्टर की दवा चल रही है, अब बताइए वो दवा जब शुद्ध होके हमारे बॉडी को एल्कलाइन होके, वो दवा जब अब जाएगी इसके ऑर्गन के पास में, तो कितना असर करेगी? 80-90% करेगी ना।
पहले 10% कर रही थी, क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ से लेयर था, वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। लेकिन हमने क्या किया, रेनाटस नोवा ने क्या किया, पूरी बॉडी को क्लीजिंग कर दिया, पूरे ऑर्गन को क्लीज कर दिया, पूरे ऑर्गन के ऊपर से अंदर से बाहर से इसको धो डाला। उसके बाद जो डैमेज सेल्स थे उसको रिपेयर कर दिया। इसमें जितने न्यूट्रिशन है, जितने फाइटो न्यूट्रिशन है, जितने विटामिन है, सब चीज है, ये सब जा करके अपना काम करना अब बेहतरीन तरीके से चालू कर दिए। हमारी बॉडी पूरी की पूरी अल्कलाइन हो गई। ओके, अल्कलाइन हो गई। अब ये क्या हुआ, पूरी बॉडी हमारी रेनो हो गई। रेनो का मतलब नई हो गई। तब जाके हम इसको बोलते हैं रेनाटस, मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाओं का फिर से जन्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 3 महीने में सेल साइकिल चेंज हुआ, पूरा का पूरा पुनर्जन्म हो गया। अब पुनर्जन्म होने के बाद ज्यादा नहीं समझ में आता हमको, कंपनी को भी 2-2.5 साल हो रहा है, तो हमको समझ में आता आदमी 2-3 साल के लिए तो फिट हो गया। अब रोज एक कैप्सूल भी अगर खा ले, एक कैप्सूल कितने का आता है अपना? 9 रुपए 10 पैसे का। अगर रोज एक कैप्सूल भी अगर आदमी खा के निकलता है तो पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, बॉडी अल्कलाइन रहेगी, दूसरी बीमारियां आने के लिए बहुत इंतजार करेगी, बहुत सोचेगी। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का काम करने का तरीका। अगर इस तरीके से हम किसी को रिकमेंड करते हैं, बाकायदा 3 महीने का कोर्स बोल के देते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे उसको रिलीफ मिलता है उसकी दवाइयां छुड़ाते जाते हैं, तब उनको हम छुड़वा देते हैं। ठीक सर? ठीक सर, और कुछ पूछना है? तो ये थी प्रोडक्ट की जानकारी। प्रोडक्ट के सिस्टम में यही बचा था हमारा।